सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। आपके सामने सामान्य ज्ञान टॉप प्रश्न बार बार हरियाणा में पूछे जाते हैं। अगर आपने सीईटी में अच्छा स्कोर बनाना है तो ये प्रश्न तो भाई याद करने ही पड़ेंगे। आज की क्लास नंबर आ गई है 28 भाई। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाओ भाई। सीईटी 2025 इंडिया जी के दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट है। अगर आपको क्लास में भाई पीडीएफ की जरूरत है, जो क्लास ठीक है ना आपके सामने चलेगी, तो वही फ्री में जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, मैंने ऊपर अपना नंबर पिन कर रखा है, आप बोल देना कि सर मैंने आपकी इंडिया जी की क्लास देखी है, मेरे को पीडीएफ दे दो। तो भाई मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ सेंड करूंगा भाई। कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग तैयारी करो। तो दोस्तों बात करा आज की क्लास के प्रश्न पे, तो टॉपिक वाइज है भाई सारे प्रश्न। मैंने एक बात बता रखी है, प्रश्न आसान हो मुश्किल हो भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारा प्रश्न एग्जाम में आया है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का प्रश्न भाई आपके सामने, तुगलक वंश के बारे में कौन कौन से प्रश्न, यानी तुगलक वंश जो आपका टॉपिक है भाई उसके बारे में कौन कौन से प्रश्न आपके पेपरों में पूछे गए हैं। देखो भाई पहला प्रश्न है, 14वीं सदी यानी 14वीं शताब्दी के यात्री भाई इब्न बतूता कौन से देश से आए? अफ्रीका से आए भाई। ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। हरियाणा सिटी 17/8/2024 के अंदर पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो इब्न बतूता आया भाई वो अफ्रीका के कौन से शहर से, कहाँ कौन से स्थान से, कहाँ से आए? मोरक्को से आए। ठीक है, मोरक्को नामक स्थान से आए हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के अंदर इन्होंने एंट्री करी। किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, ये भी प्रश्न याद कर लियो। अगला प्रश्न है भाई, इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत में आया? अभी हमने याद किया। जो साथी भाई अच्छी तरीके से प्रश्न को समझता है, ठीक है ना भाई, मन लगा के क्लास को देखता है, वो सारी चीज़ों को नोट करता है और वो समझ चुका है कि पहले प्रश्न में ही हमें भाई इसका जवाब मिल चुका है। इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जो शासनकाल में इन्होंने भारत में क्या की थी? एंट्री की थी। ठीक है, तो देखो भाई इसके बारे में एक दो और पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो 1333 में इन्होंने क्या किया था भाई? शासन किया भारत के अंदर, यानी शासनकाल में भारत में आया। समझ गए? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने भारत में एंट्री करी। 1333 के शासनकाल में भाई, यानी 14वीं सदी के अंदर भाई। 14वीं सदी हमने पढ़ा, ठीक है भाई। इन्होंने एंट्री करी थी, अफ्रीका से आए थे। तो दोस्तों अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान से आए। कई बार आपको अफ्रीका नहीं मिलता, मोरक्को मिलता, ध्यान कर लेना भाई। ठीक है ना। इनकी पुस्तक थी रहेला भाई। ये भी पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई जो क्या है, इब्न बतूता की पुस्तक आपसे पूछे तो रहेला भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बोलियो ना। अगला प्रश्न है भाई, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना करी? यानी हिसार बसाया था भाई किसने? ठीक है ना, बताओ भाई। मोहम्मद तुगलक ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर भाई। लाट की मस्जिद किसने बनाई? गुजरी महल किसने बनाया? सारी चीज ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक की है। अगला प्रश्न है भाई, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में था, वर्तमान में ये दिल्ली में है। और दिल्ली के कौन से स्थान पे है? फिरोज शाह कोटला में। ठीक है भाई, कौन लेके आया इसको फिरोज शाह कोटला? तो भाई कौन लेके आए थे? फिरोज शाह तुगलक। देखो नाम में उत्तर है, प्रश्न में ये हमारा उत्तर है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला यानी फिरोज शाह तुगलक भाई। ठीक है ना। जो साथी पढ़ते हैं भाई वो समझ जाते हैं, और जो साथी वैसे टाइम पास करने आते हैं बस, ठीक है, क्लास को देख के चले जाते हैं, सिर्फ उनको उत्तर चाहिए, तो वो कुछ नहीं समझ पाते। ठीक है भाई, देख लो आपका प्रश्न के अंदर ही उत्तर था। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किस नगर में स्थित है भाई? गुजरी महल कड़ा है? हिसार में, रेवाड़ी में, हांसी में, नारनौल में। तो गुजरी महल मेरे भाई हिसार में। मैंने बताया लाट की मस्जिद, ठीक है भाई, गुजरी महल, ये सारे हिसार में है। और फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, ठीक है भाई, जो आपका गुजरी महल है इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया? क्योंकि दोस्तों ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये प्रेम करता था भाई। जो राजे थे नहीं पहले बहुत प्रेम करया कर दे। तो भाई किससे प्रेम करया करता? गुजरी रानी से। तो गुजरी रानी की याद में गुजरी महल बना दिया भाई। ठीक है, गुजरी महल अगर आपसे पूछे तो भाई किसने बनाया है? फिरोज शाह तुगलक ने, हिसार में है। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य का तुकबंदरा नदी ने संपोषण किया? तो कौन से साम्राज्य का भाई तुकबंदरा नदी ने संपोषण किया? विजयनगर का भाई। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने करी है, तो ये पीछे मैंने प्रश्न करवा लिया है भाई। किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का ने भाई इसकी स्थापना करी।
अगला प्रश्न है भाई, अमुत्य मालव्य किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई? कृष्ण देव राय की। बता दोगे? कृष्ण देव राय की। तो अगला टॉपिक आ गया भाई अपना लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए, देखो भाई। तो पहला प्रश्न है भाई, अब्राहिम लोधी का मकबरा, जब आसान प्रश्न है, पानीपत में भाई। कितने पेपर में लिया देख लो भाई। मैं देखो इतना ही टाइम दे रहा हूँ आसान और मुश्किल प्रश्न पे जितना हमें देना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा टारगेट क्या है, अगर हमारे प्रश्न पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं तो भाई हम सभी प्रश्नों को इम्पोर्टेंट या जो चीज़ें हैं भाई, ठीक है, उनको देखते हुए आगे बढ़ें कि हमारे लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लो भाई, ठीक है ना, ये आपके काम की चीज़ें हैं सारी। तो भाई यू पानीपत में होगा किसका मकबरा? अब्राहिम लोधी का। अगर आपसे पूछे भाई रजिया सुल्तान का मकबरा, तो कैथल में हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, रजिया सुल्तान का मकबरा, ठीक है, यू आपका कैथल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, पानीपत के प्रथम युद्ध में अब्राहिम लोधी किसके खिलाफ लड़ा भाई? पानीपत का पहला युद्ध में अब्राहिम लोधी किसके खिलाफ लड़ा? जो आसान प्रश्न है, बाबर के खिलाफ, ठीक है, बाबर के खिलाफ लड़ा भाई। कौन है? अब्राहिम लोधी। पानीपत का पहला युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। यानी सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, लोधी वंश की स्थापना किसने करी? देखो भाई, यू प्रश्न तमें गलत करो, क्योंकि तमें के करो इसका उत्तर अब्राहिम लोधी करो। लोधी वंश की स्थापना अब्राहिम लोधी ने नहीं करी मेरी भाई, ठीक है। किसने को नहीं करी? अब्राहिम लोधी ने को नहीं करी, बेलोल लोधी या बेलोत लोधी ने करी है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अब्राहिम लोधी तो लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगर आपसे पूछे भाई अंतिम शासक अब्राहिम लोधी, ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे स्थापना किसने करी, तो ध्यान कर लियो बेलोल लोधी यानी बेलोत लोधी ने भाई। कद करी? 1451 में। कर लोगे याद? 1451 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया भाई, ठीक है। सिकंदर लोधी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आगरा थी, और आगरा की स्थापना करी भाई। अगला प्रश्न देखो आ गया भाई, जो मैंने बताया भी, आगरा किसने स्थापित किया भाई? आगरा किया सिकंदर लोधी ने, ठीक है। किसने स्थापित किया? सिकंदर लोधी ने आगरा को स्थापित किया, बनाया है, निर्माण किया है। अगला प्रश्न मेरे भाई, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? अभी बताया था मैंने 1526, 21 अप्रैल 1526 बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच। अगला प्रश्न है भाई, 1526 में किस किस के बीच पानीपत की लड़ाई लड़ी गई भाई? जो आसान प्रश्न नहीं बताया यार, ठीक है ना, मैंने लगा यही प्रश्न चलेंगे जो टॉपिक के आप चर्चा कर रहे हैं भाई। बाबर और अब्राहिम लोधी, बाबर और अब्राहिम लोधी आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है भाई। 1526, 21 अप्रैल 1526 को इन्होंने भाई क्या किया था? लड़ाई की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने लोधियों को प्रथम युद्ध में हराया। देखो प्रश्न की जो डेफिनेशन है थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो साथी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई, रट्टा नहीं मारते, वो चीज़ों को समझ जाते हैं। तो बाबर ने लोधियों को कौन से युद्ध में हराया? पानीपत के युद्ध में। कई तो गुजरात ठोक देंगे रे, पानीपत का युद्ध में, पानीपत की लड़ाई, ठीक है ना, लड़ाई हुई है बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध में अब्राहिम लोधी किसके खिलाफ लड़ा? तो अब्राहिम लोधी किसके खिलाफ लड़ा? बाबर के खिलाफ लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा सूर्य? बाबर के खिलाफ। अगला प्रश्न भाई, पानीपत की लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? थोड़ा अटके प्रश्न, वैसे डेफिनेशन चेंज करिए, उत्तर वही है। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? अब्राहिम लोधी लड़ा, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा। अगला प्रश्न भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का पहला युद्ध, कुछ नहीं बस, ठीक है ना, डेफिनेशन थोड़ी ही चेंज और उत्तर वही है। देखो भाई किस किस के बीच? अब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे भाई, ठीक है ना, साथ में इंग्लिश भी दे रखी है भाई, इंग्लिश तो आप बच्चे कराऊंगा। अगला प्रश्न है, बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत का युद्ध होया। यानी भाई पानीपत का युद्ध होया था बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच, यानी लोधी साम्राज्य के बीच भाई, ठीक है, लोधी साम्राज्य जो उसके बीच होया। देखो यहाँ पे ध्यान दे लियो, साम्राज्य दे रहा क्या है, ठीक है ना, कर देता मैं भाई अब्राहिम लोधी ने टोन दे रहा हूँ इसमें, अब्राहिम लोधी को नहीं, लोधी साम्राज्य दे रहा क्या, ठीक है ना। तो भाई लोधी साम्राज्य के बीच ये पानीपत का लड़ा, ठीक है ना, लड़ाई है जो बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है भाई, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, ठीक है भाई, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आए? खालसा पंथ की जो स्थापना किस महीने में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है छोरो, वैशाख के महीने में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। जो 10वें गुरु गोविंद सिंह है, 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी है भाई। देख लो कितना 90% है। 1699 में स्थापना हुई भी खालसा पंथ की, किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। कर लोगे याद? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, कर लोगे भाई?
1699 में करी थी खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है, बैसाख के महीने में। कौन सा महीना था? बैसाख का महीना था। खालसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है भाई। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में। खालसा का जो आपका शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? तो भाई क्या होगा मेरे भाई? शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती एक त्योहार है भाई किसका? सिखों का त्योहार है भाई, सभी जानते होगे, ठीक है ना भाई। सिखों का ये क्या है? पर्व है, त्योहार है, ठीक है ना। जब आसान प्रश्न है भाई, ये तो गणांडी प्रश्न है गया। तारा शर्मी फरी का नंबर है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे मेरे भाई गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाई, देखो कल मैंने यू टेस्ट के अंदर भी आपको बताया था, छठी पातशाही गुरुद्वारा आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे है, किस नगर में है? तो ये आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में ये पेवा के गांव में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पे स्थित यह गुरुद्वारा है भाई। और ये छठे और 9वें और 10वें गुरु की यात्रा की भाई क्या है, क्या करता है? याद दिलाता है, ठीक है। ये किसकी याद में है? छठे और 9वें और 10वें गुरु की यात्राओं को याद करता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, 1672 में किसका भाई किसका विद्रोह होया था नारनौल में? सतनामी विद्रोह, ठीक है ना। प्रश्न की डेफिनेशन पर ना जाओ कितना बड़ा है, लेकिन नुबेरा होना चाहिए। 1672 में भाई अरजड़ा औरंगजेब है जे थोड़ा नु समझियो सतनामी विद्रोह होया, ठीक है। तो सतनामी विद्रोह भाई 1672 में होया है। अगर बात करी जाए यू कड़ा होया है नारनौल में होया भाई। तो सतनामी विद्रोह की यानी जो संप्रदाय था इसकी स्थापना 1657 में करी। किसने करी? वीरबान ने करी। तो वीरबान ने भाई सतनामी जो विद्रोह था उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। यू भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना। यू बोलियो ना नारनौल में इसकी स्थापना हुई है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई स्क्रीन पर, भगत व संगीतज्ञ सूरदास की इसके समकालीन थे। तो घनी बार प्रश्न आ लिया हूँ, बता दोगे। अकबर के समकालीन थे भाई, अकबर के 1478 में पैदा, 1583 में मृत्यु भाई, ठीक है। इसकी 3 रचनाएं हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक मेरे भाई अकबर था, ठीक है। ये मुगल शासक के प्रश्न आएगी। सारे प्रश्न आपके पेपर में है, आसान हो मुश्किल आपने कोई मतलब नहीं। अगर आपका एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है तो भाई हमें तो याद करना पड़ेगा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और इसका जो कार्यकाल था भाई, जो समय पीरियड था, ये राजा रहा 1837 से लेके 1857 तक, ठीक है। 1857 की क्रांति में पराजित होकर ये कहाँ पे चला गया? रंगून के अंदर चला गया। कहाँ पे चला गया? रंगून में। अगला प्रश्न है भाई, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित विजय शहर, तो विजय शहर कहाँ पे होगा? फतेहपुर सीकरी के अंदर भाई, ठीक है। तो अकबर ने जो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर बसाया है, ठीक है भाई। ये शहर है, नया शहर इसका, ठीक है। यहीं पे क्या है? बुलंद दरवाजा है। अगर आपसे पूछे भाई जो बुलंद दरवाजा है वो बनवाया किसने? तो आप बता दियो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया भाई, ठीक है ना। और इसका निर्माण कार्य गुजरात के विजय की भाई याद में करवाया गया, ठीक है ना। गुजरात विजय की याद में, यानी जो गुजरात जीता था भाई उसकी खुशी में ये बुलंद दरवाजा बना दिया इसने। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई भाई किस वर्ष लड़ी गई? ये बताया था मैंने, ऊपर बता रखा था आगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत में हिंदू शासक कौन भाई? हेमू के बीच और अकबर के बीच। कई बार यहाँ पे बेरन खां भी आ जाते हैं अकबर की जगह, ठीक है भाई। हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न मेरे भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे प्रश्न एंडी हो गए। कै मिनट होगी? 13 मिनट की क्लास हुई है, कोई ज़्यादा कौन यार, ठीक है ना। प्रश्न देखो कितने हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया भाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया? हेमू को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? अकबर और बैरन खां के बीच, सॉरी भाई किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच, ठीक है ना। कई बार अकबर की जगह, ठीक है भाई, अकबर का जो संरक्षक है, ठीक है ना, वो ऑप्शन में आपको मिलता है बैरन खां, ठीक है। ध्यान कर लियो, अकबर का संरक्षक दिखाते हैं, कई बार हेमू के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और कई जगह पे अकबर भी आपको दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है। अकबर और हेमू के बीच भाई पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को। तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को। किस किसके बीच भाई बताओगा कोई? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। तो अगला प्रश्न भाई, हेमू ने किस मुगल शासक के साथ युद्ध किया? जब आसान प्रश्न है, थोड़ी डेफिनेशन चेंज करिए, उत्तर वही है। तो बताओ यार, अकबर के खिलाफ हेमू लड़ा है 5 नवंबर 1556 को। तो अगला आपका प्रश्न है भाई, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच प्रसिद्ध जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो भाई हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई, ठीक है। तो ये लड़ी गई थी 1576 में, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था भाई? मान सिंह। यानी मुगल सेना को उस समय लीड कौन कर रहा था? मान सिंह लीड कर रहे थे भाई, ठीक है ना। ये भी बात एंडी बता रखी है, तो सारी बात एंडी है भाई। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े
यानी महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ कौन लड़े? चित्तौड़गढ़। यानी सीधा सा प्रश्न है यार, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो रही है। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, भाई कौन लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ? ठीक है ना, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ा? अकबर लड़ा। ठीक है ना, अपन पढ़ी अकबर लड़ा था नहीं, तो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न है भाई, शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भगाने को क्या कर दिया भाई? विवश कर दिया कि अड़ा तो तुम बाजे भाई, तेरा रिमांड लूंगा नहीं। तो वो कौन था भाई? हुमायूं था। ठीक है ना, हुमायूं के अड़े छक्के छुटाए दिए थे किसने? शेरशाह सूरी ने। शेर खान के यानी शेर खान के नाम से प्रसिद्ध है भाई, उस शेर खान के नाम से। ठीक है, शेर खान के नाम से शेरशाह सूरी प्रसिद्ध रहे। तो हुमायूं के इन्होंने क्या किए थे? छक्के छुटाए थे भाई। ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने 1940 में, क्योंकि 1940 में बिलग्राम का युद्ध होया था हेमू और शेरशाह के बीच में। ठीक है, 1540 में पूछे भाई किसका युद्ध होया है? बिलग्राम का युद्ध होया। ठीक है ना, कर लियो याद, बिलग्राम का युद्ध कब होया? 1540 में। किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, शेर खान के नाम से प्रसिद्ध। तो ये आज के अपने प्रश्न थे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास आप भाई यहाँ पे देख पा रहे थे, देख लो भाई, आज का अंतिम प्रश्न हो रहा है। ठीक है ना, एक और प्रश्न रह गया, अत्याचारी बैरन खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? मैंने ये बताया था हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कई बार। ठीक है ना भाई, हेमू के साथ किसका युद्ध दिखाते हैं? बैरन खां, क्योंकि बैरन खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, सलाहकार था भाई, यानी अकबर का। ठीक है, ये क्या था भाई? सलाहकार था, संरक्षक था। ठीक है, तो ये आज के आपके प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास है, शाम को 7 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं। कि साथी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे बेझिझक पूछिए। अगर आपको क्लास की PDF ठीक है चाहिए तो भाई आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मैंने नंबर बता रखे और ठीक है भाई, जैसे ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लगभग प्रत्येक वीडियो में और शॉर्ट वीडियो में भाई मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है ना भाई, उसी नंबर पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और टेलीग्राम आपसे ज्वाइन करें भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक कमेंट शेयर देख के ही बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक है भाई, जितने साथी यहाँ पे अच्छे कमेंट करेंगे उतने ही बच्चे यहाँ पे आएंगे क्लास देखने भाई। तो आप ठीक है भाई, क्लास बताइएगा कैसी लगी है। मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।